नमस्कार और स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल लर्न एंड ग्रो में। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक यात्रा है ज्ञान की, भावना की और उन कहानियों की जो दिल को छू जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे महावीर की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने वतन की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। वो वीर जिसकी बहादुरी, जज्बा और देशभक्ति आज भी करोड़ों दिलों को प्रेरणा देती है, जिनके अंतिम शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। आइए जानते हैं उस अमर शहीद की कहानी जिन्हें हम सब वीर भगत सिंह के नाम से जानते हैं। कुछ नाम इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम दिलों पर लिखे जाते हैं। भगत सिंह एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक सोच, एक आग और एक सपने का नाम था। इस कहानी को सुनने से पहले दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, ये बलिदान की परिभाषा है। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब वो जन्मा, उसके पिता और चाचा अंग्रेज़ों के खिलाफ जेल में बंद थे। वो रोया नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उसके आंसुओं से पहले ही उसका खून इनकलाब की कसम खा चुका था। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। बचपन से ही उसने देखा कैसे उसके देश को लूटा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और जब 1919 में जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को गोलियों से छलनी किया गया, तो वो मासूम 12 साल का बच्चा मिट्टी से लथपथ कपड़े लेकर वहां पहुंचा और उस खून से लथपथ जमीन को अपनी हथेली से छूकर बोला, मैं बदला लूंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, भगत सिंह किताबों से ज्यादा बंदूकों और आज़ादी की बातों में रुचि लेने लगा। स्कूल की किताबों में उसे गुलामी की चुप्पी दिखती थी, लेकिन क्रांतिकारियों की बातों में उसे एक ऐसी आवाज सुनाई देती थी जो कहती थी, उसने बहुत हो गया। अंग्रेजी हुकूमत को ठोकर मारी और कूद पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। 1928 में जब लाला लाजपत राय पर अंग्रेजी पुलिस ने लाठियों से हमला किया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह का खून खौल उठा। उसने कहा, एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। और फिर अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मारकर उसने अपना वादा निभाया। ये कोई हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, अब चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके। लेकिन ध्यान दीजिए, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं थे। वो बम फेंके गए ताकि गूंगे बहरे हुक्मरानों को सुना जा सके। बम के बाद उन्होंने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और फिर खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जेल में भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और लड़ाई छेड़ दी, भूख हड़ताल। उनका कहना था कि अगर हम क्रांतिकारी हैं तो हमें भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो अंग्रेजों को मिलता है। 63 दिनों तक बिना खाना खाए एक नौजवान अपने उसूलों के लिए लड़ता रहा। उसका शरीर कमजोर हुआ, लेकिन हौसला अडिग था। कहते हैं उसकी आंखों में चमक थी जो कहती थी, मैं झुकूंगा नहीं। अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। उस रात जब उन्हें फांसी पर ले जाया गया तो ना उनकी चाल में डर था, ना चेहरे पर शिकन। उन्होंने कहा था, अगर मुझे फांसी से पहले आज़ादी मिलती तो मैं उस आज़ादी के लिए लड़ते हुए मरता। और फांसी से कुछ देर पहले उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं एक क्रांतिकारी हूं और क्रांतिकारी कभी मरते नहीं। फिर नारा गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद, और तख्ते पर झूल गया एक 23 साल का नौजवान, पर उसकी सोच अमर हो गई। भगत सिंह मर गए, लेकिन उनके विचार, उनकी बहादुरी, उनका बलिदान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। वो कहते थे, मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं इंसानियत में विश्वास करता हूं। उनके लिए धर्म से बड़ा था देश, उनके लिए जीवन से बड़ी थी आज़ादी। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिए, वो कोई तो था जिसने अपने जीवन की सांसें कुर्बान की थीं। ए वतन, तेरे लिए जान भी हाजिर है। और इसीलिए आज भी जब भी इनकलाब की बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, शहीद भगत सिंह। तो दोस्तों, ये थी शहीद भगत सिंह की वो कहानी जो हमें सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि हमें ये याद दिलाती है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, किसी ने अपनी जान कुर्बान की थी। अगर आपके दिल को भी उनकी कुर्बानी ने छू लिया हो,
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही देशभक्ति से जुड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।